नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम भरवा बैगन बनाने जा रहे हैं। हम जो भरवा बैगन बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम आलू की स्टफिंग भर के भरवा बैगन बनाएंगे। तो बहुत ही अच्छी लगती है और डब्बे के लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए चालू करते हैं अपनी भरवा बैगन की रेसिपी। अभी हम भरवा बैगन बनाने जा रहे हैं। तो जो भरवा बैगन बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो मैंने पैन रखा है गैस के ऊपर। अभी इसमें हम तेल डालेंगे, आधा चम्मच। तेल गरम होने देंगे। अभी तेल गरम हो गया है। अभी हम जीरा डालेंगे, आधा चम्मच। पाव चम्मच हींग डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम प्याज डालेंगे। कटर में मैंने बारीक कर लिया है प्याज को, वो इसमें डाल देंगे। इसको भी थोड़ी देर भुनेंगे। कम गैस के ऊपर। अभी प्याज नरम हो गए हैं अपने। प्याज नरम होने तक ही भुना है, ज्यादा उसको भुनना नहीं है। अभी इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। अभी इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और जीरा इसका पेस्ट डालेंगे। 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जीरे का पेस्ट। इसको भी थोड़ा देर भुनेंगे। इसका कच्चापन निकलने तक इसको भुनना है। मसाले को अच्छे भुनेंगे तभी अपनी सब्जी टेस्टी लगेगी। इसलिए मसाले को अच्छी तरह से भुनना है। मसाले का कच्चापन निकलने तक उसको भुनना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन टेस्टी बहुत लगती है। रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी। अभी अपना अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जीरा अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। बाकी के मसाले इसमें डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इसमें 1 चम्मच। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 100 चम्मच अमचूर पाउडर। सभी को मिक्स कर लेंगे। अभी सभी मसाले को हमने मिक्स कर लिया है और थोड़ी देर इसको भुनेंगे। अभी मसाले को अपने ज्यादा भुनना नहीं है, नहीं तो जल जाएगा। ये देखिए हमने थोड़ा सा इसको भून लिया है कच्चापन निकलने तक। अभी हम उबले हुए आलू डालेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। अभी ये सब्जी टिफिन में देने के लिए भी बहुत अच्छी है। ये देखिए हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया है और थोड़ी देर भुना भी। अभी इसमें हम
स्वाद के अनुसार हम इसमें अभी नमक डालें और कसूरी मेथी डालें 1 चम्मच और से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सुबह सुबह तो बहुत भाग दौड़ रहती है, तो ये रेसिपी टिफिन में देने के लिए ही बहुत अच्छी है। आप रोटी के साथ इसको डब्बे में दे सकते हो। ये देखिए अभी अपनी स्टफिंग तैयार हो गई है बैगन में भरने के लिए। गैस बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ। अपनी स्टफिंग तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे स्टफिंग को और बाद में सब्जी तैयार करेंगे। और मैंने बैगन को पहले से ही काट कर पानी में रखा है, नमक वाले पानी में। देखिए ऐसे मैंने काटा है। मैं इसको काट कर दिखाऊंगी। ये देखिए ऐसे निकाल दिया है और ऐसे काटा है मैंने। और से ऐसे काटना है। ये देखिए थोड़ा कीड़ा बीड़ा रहता है, वो देखने के लिए ऐसे मैंने काटा है। बराबर से दिख जाता है। ऐसे काटेंगे तो नमक वाले पानी में रखेंगे। जो अपने स्टफिंग तैयार की थी वो भरेंगे। तो पहले पानी से हम निकाल देंगे। अपनी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, मैंने प्लेट में निकाल दिया था। अभी हम बैगन में भरेंगे अपनी स्टफिंग। अच्छे से भरना है। ये देखिए हमने इसे भर लिया है। ये देखिए
जो अभी हमारे जो बैगन बचे हैं, पहले जैसे हमने स्टफिंग भरी थी वैसे हम भर लेंगे। ये देखिए हमने बैगन को भरकर तैयार कर दिया है। ये देखिए ऐसे। अभी हम सब्जी तैयार करने वाले हैं भरवा बैगन की, तो उसके लिए मैंने बड़ी सी कढ़ाई ली है। अभी इसमें हम तेल डालेंगे। मैंने 1.5 चम्मच तेल डाला है। तेल गरम हो गया है। अभी इसमें हम जीरा डालेंगे 1 चम्मच, और अभी अपने बैगन को डालेंगे इसमें। और ऊपर से गरम मसाला डालेंगे। और इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और 1-2 मिनट के बाद हम देखेंगे। अभी हम 1 मिनट के बाद चेक करेंगे और उसको पलटा देंगे। और से ढक्कन लगाएंगे और से 1-2 मिनट के बाद चेक करेंगे। और से चेक करेंगे, ऐसे ही चेक करते ही जाएंगे और अच्छे से नरम होने तक इसको पकाएंगे, यानी सभी तरफ से अच्छे से नरम होने के लिए होना। 1-1 मिनट के बाद आप चेक करते जाइए ऐसे और अच्छे से इसको पकाइए नरम होने तक। अभी हम देखेंगे हमने 1-1 मिनट के बाद चेक किया है। ये देखिए अच्छे से भी ये पक गए हैं। अभी हम गैस बंद कर देंगे और सर्व करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। और अपनी सब्जी अभी भरवा बैगन की सब्जी अपनी तैयार हो गई है। अभी हम सर्व करेंगे। हमने गैस बंद कर दिया है। हमने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है और अपनी सब्जी भी तैयार हो गई है भरवा बैगन की। अभी हम सर्व करेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी और डब्बे के लिए तो बहुत ही अच्छी। और ये देखिए अपना भरवा बैगन तैयार हो गया है आलू की स्टफिंग वाला। तो मेरी ये रेसिपी आप चपाती के साथ या भाकर के साथ आपको खा सकते हो। तो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।